हेलो ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस वीडियो। गाइस, जैसा कि आपको पता है सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन आपका जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। अब सिविल सर्विस का एग्ज़ाम 2021 के लिए आपका होगा अक्टूबर में। जैसा कि आपको पता है कोविड-19 की बहुत जो है बुरी हालत अभी हमारे देश में चल रही है और काफ़ी सारे लोगों को जो है इस दौर से गुजरना पड़ रहा है। तो अभी मेन जो इशू आता है हमारे सामने वो है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के बारे में। बहुत सारे बच्चों का जो है मैसेज आया हमारे पास कि सर ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। फिर मुझे लगा एक दो वीडियो भी मैंने देखी, फेलो यूट्यूबर्स ने डाली थी, तो मुझे लगा कि चलो इसका एक बार डिटेल थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और एक आंसर देने की कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का कि CAPF एग्ज़ाम 2021 पोस्टपोन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम डेट आपकी है वो है 8 अगस्त 2021। ठीक है, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज जो आपकी डेट है वो है 16 तारीख। ठीक है, 16 मई यहाँ पे है 2021। अगर आप देखोगे तो आपके पास ऑलमोस्ट 3 महीने का टाइम, अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास है 16 मई से आपका 16 जून, 16 जून से 16 जुलाई, 16 जुलाई से आगे आपका फिर सीधा अगस्त आ जाएगा। 3 महीने से भी कम का ही टाइम आपके पास है। ठीक है, तो आगे मैं अपना डिसीजन देने से पहले जो मैंने एनालाइज किया है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। इसके बारे में वर्डिक्ट तक पहुंचने से पहले कुछ चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये जो एग्जाम कैलेंडर है UPSC ने 2020 के लिए निकाला था। इसमें आपका सिविल सर्विस का जो एग्जाम लास्ट ईयर की मैं यहाँ पे बात करूंगा यहाँ पे, और इसका जानना बहुत जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो लास्ट ईयर आपका सिविल सर्विस का एग्जाम जो है वो 31 मई को होना था, जो कि पोस्टपोन होकर आपका 4 अक्टूबर को हुआ। अब देखिए गाइस, जो हरे वाले हैं ये एग्जाम जो है इन डेट्स पे होने थे आपके, लेकिन बाद में जो है इनको शिफ्ट किया गया था। ठीक है, इस टाइम से जो सिचुएशन खराब होनी शुरू हो गई थी, तो ये कोई भी एग्जाम जो है इस दौरान नहीं हुआ था, सबको पोस्टपोन इन्होंने किया था। एग्जाम आपका शुरू हुआ, सबसे पहला एग्जाम आपका सितंबर में जाके NDA का हुआ था, बिल्कुल सही डेट पे। उसके बाद इन्होंने कुछ रिजर्व डेट्स लिखी थी, जैसे रिजर्व डेट फॉर UPSC RT एग्जामिनेशन। तो ये क्या करते हैं, जब भी कैलेंडर रिलीज करते हैं तो कोई अनसीन कोई सिचुएशन ऐसी ना आ जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ दिनों को जो है, कुछ संडे के दिनों को जो है रिजर्व कर देते हैं कि भाई ये दिन हम इस फलाने एग्जाम के लिए रिजर्व कर रहे हैं, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हम इस दिन जो है ये एग्ज़ाम ले सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था 2020 वाले कैलेंडर में, जब रिवाइज कैलेंडर तब तक नहीं आया था, रिवाइज कैलेंडर आने के बाद जो एग्ज़ाम वगैरह सब हो गए, मैं उसके बारे में बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इन्होंने इस 4 तारीख को पिछले साल जो है इन्होंने सिविल सर्विस का प्री कंडक्ट करवाया, और जो एग्ज़ाम आपका CAPF का जो है 9 अगस्त को होना था, वो एग्ज़ाम जो है इन्होंने 20 दिसंबर को करवाया। यहाँ पे देखिए दोनों ही दिन जो है रिजर्व डेज आपके यहाँ पे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस साल वाले कैलेंडर की। ये है आपका 2021 का कैलेंडर। ठीक है, अभी जो है मई का महीना चल रहा है, तो इसमें अगर मई के महीने की कंडीशन आप देखोगे तो मई का महीना यहाँ पे आपका है, जैसे CAPF के फॉर्म वगैरह सब भरे जा चुके हैं, यहाँ पे अभी हम लाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्म वगैरह आपके सब फिलअप हो चुके हैं। इससे ऊपर के अगर एग्जाम में आपको बताऊं तो CISF का एग्ज़ाम हो चुका है, CISF में हम खुद डील करते हैं, और NDA का एग्ज़ाम भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ये भी जो है 18 तारीख को हो गया था। उसके बाद जो है आपका ये वाला जो एग्ज़ाम है आपका EPFO का एग्ज़ाम जो है इन्होंने पोस्टपोन किया था। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी ख़राब होनी शुरू हो गई थी और लॉकडाउन वगैरह कंडीशन थी, तो इसको जो इन्होंने पोस्टपोन कर दिया था। NDA का हुआ था, मुझे याद है, कंफर्म याद है, मेरे स्टूडेंट दे के आए थे काफ़ी सारे। उसके बाद जो है आपका सिविल सर्विस को डेफर इन्होंने किया है, इस एग्ज़ाम को इन्होंने पोस्टपोन करके जो है 10 अक्टूबर का आई थिंक इन्होंने रखा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये कोई रिजर्व डे नहीं है गाइस। ठीक है, बट स्टिल इन्होंने जो भी किया है, अब इसमें ये कंडीशन बनती है कि इंजीनियरिंग सर्विस का जो एग्ज़ाम होगा मेंस का, इसको जो है ये लोग शिफ्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अक्टूबर में लास्ट ईयर भी हुआ था, इस बार भी होगा, तो एक साइकिल इनका अक्टूबर का बन जाएगा नेक्स्ट ईयर। चलो बाद की बात है, अब हमारा मेन जो फोकस है वो CAPF एग्ज़ाम पे। ये आपका यहाँ पे CAPF एग्ज़ाम है। अब देखिए टाइम तो है, देखा जाए तो अगर केसेस तो थोड़े से कम हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, बट मेरा पर्सनली जो है, पहले मैं 3-4 दिन पहले तक मैं यही सोच रहा था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बहुत कम चांसेस है। मैंने बोला भी था सबको कि अपना पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम आपका जो है अगस्त में होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। लेकिन दोस्तों मैंने थोड़ा सा और एनालिसिस के बारे में किया, तो मुझे लगा कि यार पोस्टपोन होना चाहिए, होना भी चाहिए, और होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि कंडीशन अभी बहुत ख़राब है और कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। उसके बाद देखिए और कौन कौन से एग्ज़ाम जो इसमें डेफर हुए हैं। IES का मेरे ख्याल से जो है पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि ये तो जुलाई में है और आपका एक ही महीना बचा भी जून का, तो इसके होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इनके बारे में भी शायद वर्डिक्ट आया नहीं है, बट CAPF हमारा मेन कंसर्न है, क्योंकि ऑडियंस हमारी CAPF की। ठीक है, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के चांसेस है या नहीं है, इसके बारे में जो है वर्डिक्ट मेरे हिसाब से एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन होना चाहिए, और वही होके जो है आपका एग्ज़ाम दिसंबर वाले महीने में आपका जाएगा। ठीक है, रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्या है। अब देखिए यहाँ पे अगर रिजर्व डे आप देखेंगे UPSC के द्वारा जो दिए गए हैं, सिर्फ एक दिन आपका रिजर्व डे पड़ता है, वो है आपका सितंबर में। और अगर सितंबर में ही इनको एग्ज़ाम अगर लेना होगा तो उससे अच्छा तो फिर ये अगस्त में ले लेंगे, एक महीने में क्या ही फ़र्क पड़ेगा ना।
तो उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे 11 दिसंबर तक आपका कोई भी रिजर्व डे नहीं है। तो इन एग्जाम्स को एटलीस्ट ये लोग जो हैं, जैसे CDS 2 है, ये बिल्कुल टाइम पे होगा गाइज। तो जितने भी लोग CDS की एटलीस्ट तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी मत छोड़ना, आपका एग्जाम बिल्कुल टाइम पे होगा। और NDA वाले भी मुझे लगता है ये भी बिल्कुल 100% जो है इनका टाइम पे एग्जाम होने वाला है। बाकी के जो भी हैं इनके चांसेस बहुत ज़्यादा है इनका टाइम पे होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों लग रहा है कि CAPF का एग्जाम जो है पोस्टपोन हो जाएगा? तो इसके बारे में मैंने सोचा, मतलब कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न जो मुझे लगता है पोस्टपोन करने का वो ये है, CAPF 2020 का जो है अभी PET बहुत सारे बच्चों का ऑलमोस्ट 80% 70-80% बच्चों का PET अभी नहीं हुआ है, ठीक है। मेडिकल भी रहता है बहुत सारे बच्चों का, और इंटरव्यू तो सारा ही पड़ा है, ठीक है। पहला रीज़न ये हो सकता है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीज़न बीइंग क्या है, लास्ट ईयर का अगर आप देखेंगे 2019 का जो है, अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आपका जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं देता UPSC तो आपका नेक्स्ट एग्जाम नहीं होता। लेकिन लास्ट टाइम ये जो है UPSC ने इसको प्रूव कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसा UPSC का मन है वैसा ही करेंगे वो लोग, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आपका 2019 का जो है एग्जाम से पहले सब लोग बोल रहे थे कि आएगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट आपका आया एग्जाम से 2 महीने बाद, यानी फरवरी में आया था इसी साल, और एग्जाम आपका दिसंबर में हो गया था। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि भाई, ये जस्ट एक प्रिजम्पशन है, कोई 100% श्योरिटी नहीं है। बट मुझे लगता है कि ये कंडीशन इतनी मतलब प्रोमिनेंट है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि आपका देखिए CAPF की एक ही कैटेगरी है। CAPF को जो है एक डिपार्टमेंट मेरे हिसाब से UPSC के अंदर हैंडल करते हैं, जो MHA के अंडर आते हैं। इसे CISF का भी सेम एग्जाम है, बिल्कुल सेम पैटर्न है आपका, सब कुछ सेम है। तो ये दोनों जो है एक ही डिपार्टमेंट के अंडर मेरे हिसाब से आते होंगे। तो इसका भी जो है 2020 के इंटरव्यू सारे पेंडिंग है। 2021 का इसका रिजल्ट आ चुका है, अभी जो एग्जाम हुआ था मार्च के अंदर आपका 14 मार्च को। इसका PET पेंडिंग है, MST पेंडिंग है, और इंटरव्यू भी पेंडिंग है, ठीक है। तो ये सारे में जो है सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि UPSC के पास ऊपर इतना ऑलरेडी बर्डन है, तो एग्जाम अगर कंडक्ट करा लेंगे तो फिर अगेन वही बर्डन आएगा, फिर उनको रिजल्ट जल्दी निकालना पड़ेगा। तो दिसंबर तक इनके पास वैसे ही टाइम नहीं है, ठीक है। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि CSC 2020 के भी इंटरव्यू इनके पेंडिंग है, ठीक है, वो भी इनको कराने हैं। उसके बाद ही तो CAPF का नंबर आएगा। उसके बाद CSC 2021 का जो रिटन एग्जाम है वो भी इनकी मेन प्रायोरिटी है। तो कुल मिला के ये है कि जितने भी एग्जाम मैंने अभी आपको ये बताए हैं, तो इनमें से 99% चांसेस ये हैं कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा। अब बात आती है कि पोस्टपोन होके कब होने के चांसेस एग्जाम है, ठीक है। देखिए, इनका अक्टूबर में तो आपका सिविल सर्विस का है, और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो बीच में कोई ऐसी डेट मुझे लगी नहीं कि ये जहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवा पाएंगे। तो आपका एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के अंदर ही होगा, ठीक है। बाकी अभी विद इन मेरे ख्याल से 10-15 दिन या इसी महीने के अंदर अंदर जो है एक रिवाइज कैलेंडर जो है, रिवाइज कैलेंडर UPSC निकालेगा 2021 के लिए, ठीक है, 2022 के लिए, सॉरी 2022 में जो जितने भी ये इधर वाले जो एग्ज़ाम जो शिफ्ट किए हैं, इनका सबका उसी में आएगा कि कब कब ये होंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जिनको हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा, एक चीज़ दिमाग में ये बिठा के चलो, आपकी बहुत खुशकिस्मती है अगर ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है। तो रीज़न बीइंग 6 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। जिन लोगों ने प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं की थी, ठीक है, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गाइज, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है एज बेस्ड है आपका। कुछ लिमिटेड अटैम्प्ट आपको मिलते हैं 5-6, और बाकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन अटैम्प्ट्स का बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए। पोस्ट थोड़ी है मैं मानता हूँ, बट टाइम इतना ज़्यादा है कि आपको उसको अच्छे से काफ़ी बार रिवाइज कर सकते हो, और मेन एरियाज़ पे फोकस कर सकते हो, और अच्छी जगह जो है गाइडेंस लो, ठीक है, जहाँ पे आपको लगे। और 6 महीने आपके पास ऑलमोस्ट आपके हाथ में है, तो अच्छे से इसकी तैयारी करो। बाकी अब भगवान जाने कि कब क्या होगा, बट मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा आइडिया है कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, और ये एग्ज़ाम आपका दिसंबर से पहले तो एटलीस्ट नहीं होगा। अगर पोस्टपोन हुआ तो, या तो पोस्टपोन ही नहीं होगा, अगस्त में ही हो जाएगा। अगर पोस्टपोन होगा तो दिसंबर के अंदर जाके होगा। तो आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। आप क्या सोचते हो, पोस्टपोन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर होगा तो क्यों होगा, अगर नहीं पोस्टपोन होगा तो वो क्यों होगा? कमेंट में जरूर बताएं, अपना सुझाव दीजिए। और कोई भी अगर जो है कोर्स की इंक्वायरी आपको करनी है स्टडी फंडा के रिगार्डिंग, तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर ये है। और कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। और अब डेली जो है मेरी वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए लाने वाला हूँ, काफ़ी अच्छी वीडियोस, मैपिंग की वीडियोस आपकी यूट्यूब पे आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा तो आप वो वीडियोज़ मिस कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।